जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा, उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है, उसी से ही तो उजाला होगा। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक इट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर योर एग्जाम। और हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा सीरीज़ चल रहा है 48 डेज सिलेबस कंप्लीशन का, और जिन्होंने ज्वाइन किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनका 48 डेज में प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। वहाँ पे मैं डेली टारगेट्स देती हूँ आपको, हर दिन आज क्या क्या करना है, और सारे मटेरियल्स मैं फ्री प्रोवाइड करवाती हूँ कि किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगी। और रोज़ 10 करंट अफेयर्स रोज़ मैं आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट देती हूँ। आप रोज़ करंट अफेयर्स 10 याद करो, लास्ट के चक्कर में मत रहना, बस 10, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, 10 से 15 मिनट में वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है, और चलिए हम करते हैं अपने सिलेबस की शुरुआत। और हाँ, वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम कितनी देर क्या पढ़ते हैं। ऐसे तो हम अपना सारा टू डू लिस्ट डे 3 का मैं दे चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और चलिए हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो है। आदित्य रंजन सर ने कुछ बोला है, आप ज़रूर सुनिए इस चीज़ को। मैं इस वीडियो को कर देती हूँ प्ले। उसमें थोड़ा सा अगर अपर लेवल का आ जाए तो ऐसा लगता है कि आपको बाउंस मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। बट आपके साथ में ये सिचुएशन हर किसी के साथ होती है। इनफैक्ट आज भारत में जितने बड़े बड़े टीचर भी हैं, जब उन्होंने भी पहली बार पढ़ाई की होगी किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे, तो उनके लिए भी चीजें बाउंस मार रहा होगा। ठीक है, आज कोई आईपीएस है, आईएएस है, कोई भी है, जब पहली बार उन्होंने कोई कोचिंग लिया होगा कहीं पर भी, तो उनके लिए भी बाउंस मार रहा होगा। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को कितना समय देते हैं, हम उसे कितनी बार पढ़ते हैं, अपने कमजोरियों को स्ट्रेंथ में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जिसने इसके ऊपर काम कर लिया मेरे भाई, तो वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक टीचर को भी पढ़ाने के लिए अगर 1 घंटे की क्लास है तो 3 घंटे की मेहनत वो भी करके आता है, उसको कई बार रिवाइज करता है, सोचता है कि हम बच्चों को कैसे समझा पाए, किस पॉइंट पर कॉमेडी मार पाए, किस पॉइंट पर जो है हम परफेक्ट एग्जांपल दे पाए कि वो बच्चे के माइंड में फिट हो। और जो टीचर काम करके नहीं जाता तो फिर उसकी क्लास में बच्चे सो रहे होते हैं, उसको बोरिंग लगता है। तो वाली बात है, समझना पड़ेगा आपको लेके। तो मेहनत हर कोई कर रहा होता है, और जिसने जिस हिसाब से मेहनत किया सफलता उसको उस हिसाब से प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए तो आप आप यहाँ पे लोगों कोई ने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा इस चीज़ को, क्योंकि ये बात आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, एंड आप चाह के भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले साल भी 8400 के लगभग वैकेंसीज़ आई थी एसएससी सीजीएल की। एंड उसमें से तो बहुत सारे, आधे स्टूडेंट्स से ज़्यादा तो ऐसे ही होते हैं जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम दे लिया होता है, और उन्होंने कोई छोटी मोटी पोस्ट एसएससी सीजीएल में ले ली होती है, और उनको अपनी पोस्ट ऊपर करने के लिए वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं। तो उनका सिलेक्शन तो पक्का होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स निकाल चुके होते हैं, उनकी तैयारी पूरी होती है। उसके बाद जो आधे पोस्ट बचते हैं उसमें से वो एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम पोस्ट पा ली है, पर उनको रैंक चाहिए, उनको स्टेटस चाहिए, रैंक चाहिए, दैट्स वाई वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी चाहिए सीट्स, नहीं। और उसके बाद जो बहुत थोड़ा बड़ा सीट बचता है उसमें से आते हैं 3-4 साल से तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और उसमें से भी जो 10% या 5% सीट बचते हैं ना, उसमें से आते हैं वही स्टूडेंट जो 17-18 घंटे एकदम घिस रहे हैं खुद को कि वो सिलेक्शन किसी भी हालत में ले जाए। और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूँ, तो आप खुद सोचो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। आपको पता है कि हर साल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते ही देते हैं, और पोस्ट बहुत कम आती हैं बीएसएससी सीजीएल में, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो कोई भी अगर आपको बताए, कमेंट करे, या फिर कुछ भी कहीं से भी आपको बोले कि मैं इतने घंटे नहीं पढ़ता, मैं तो बस इतने घंटे में पढ़ के सिलेक्शन ले लेता हूँ, वो सब बस गुमराह करने का काम करते हैं आपको कि आप उतना नहीं पढ़ो। बट ये आप खुद की कॉमन सेंस लगाओ, आपको कितना देर, अगर आपको कोई चीज़ में टाइम देना पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार देख के, आपको देखना पड़ेगा वो चीज़ दोबारा, आपको समय देना पड़ेगा उस चीज़ पे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन है, एक बार देख के आप अगली चीज़ पे चाह रहे हो, पिछली चीज़ को बिना रिवाइज़ किए, बिना टाइम दिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है
कितनी बार, मैं 10 बार एक चीज़ को रिवाइज़ करती हूँ, 11वें बार करने की ज़रूरत पड़ती है फिर भी। और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप खुद से उसको पढ़ के देखो। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर टाइम देना पड़ रहा है तो आपको देना पड़ेगा टाइम, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो ये चीज़ आप खुद से सोचिए। एंड मैंने आपको टू डू लिस्ट दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे। अभी हमने करंट अफेयर्स उत्कर्ष सर के क्लासेस से किया था, तो उनका एक पीडीएफ आता है 10 क्वेश्चंस का एवरीडे। तो मैं वो जो शॉर्ट होता है ना, ऐसे बहुत लंबा पीडीएफ होता है उनका, तो मैंने उसको शॉर्ट करके 10 क्वेश्चन को आपको टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट दे दिया। आप बस उससे 10-10 क्वेश्चन रोज़ पढ़ते जाओ, ताकि बर्डन ना हो, और कम से कम यार 4-5 मार्क्स तो जीके में ज़रूर बढ़ जाएंगे उससे आपके। उसके बाद पॉलिटिकल लेक्चर किया हमने। मैं लेक्चर टू डू लिस्ट में नहीं दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि लेक्चर सब नहीं करते। सिर्फ आप ल्यूशन से पढ़ लो, ये इनफ है। ल्यूशन से आप थ्योरी कर लो, उसके बाद पिनेकल से एमसीक्यू कर लीजिएगा एंड वो इनफ हो जाएगा। इसलिए मैं पॉलिटिकल लेक्चर्स नहीं देती, क्योंकि जीएस के आपको लेक्चर्स देखने की ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लेक्चर्स देखती हूँ और अपने शॉर्ट नोट्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास समय बचता है सारा काम करने के बाद, तो आप कर लीजिए। एंड जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी सबसे फर्स्ट डे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हम ल्यूशन से हर रोज़ 5-5 पेजेस पढ़ेंगे। और बिल्कुल चिंता मत करिए, सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा 3 से 4 मंथ्स में। ल्यूशन का मैंने 2 मंथ में नहीं रखा जीके, क्योंकि ये आपको बर्डन बन जाएगा। सिर्फ मैथ्स करने के लिए मैंने 2 महीने में रखा है। दिन भर सिर्फ मैथ्स करो, आराम से साइड साइड से क्वेश्चंस बनाते जाओ, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करके। रिवीजन करने के लिए भी मैं आपको बताऊँगी, पहले आप इस सीरीज़ से फैमिलियर हो जाओ। 10 दिन 15 दिन पहले इस सीरीज़ में आप चलो, उसके बाद मैं आपको रिवीजन करने के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि एक बार इतना सारा बर्डन दे दूंगी तो नहीं कर पाओगे आप लोग। आपको आदत अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। रोज़ मैं वीडियोस भले ही ना डालूं, बट हाँ बीच बीच में मैं अपना, जैसे आज डे 3 का डाल दिया, फिर 2-3 दिन के बाद मैं डे 6 का डाल दूंगी। बीच बीच में मैं वीडियोज़ डालती रहूँगी आपके लिए। एंड आपको रोज़ टू डू लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपने देते रहूँगी ग्रुप में। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे आराम से कमेंट कर सकते हो। मैं जब भी ऑनलाइन आऊँगी, ऐसे यूजुअली तो जल्दी नहीं आ पाती, पर जब भी ऑनलाइन आऊँगी टू डू लिस्ट देने के लिए या फिर कोई काम से, तो आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हमारा हो चुका है कंप्लीट, 5 बज चुके हैं। अभी 7 बजे तक मुझे सोना है, क्योंकि अगर नहीं सोऊंगी तो फिर 6-7 घंटे की नींद मेरी पूरी नहीं होगी, तो मैं फिर नहीं उठ पाऊँगी। 1-2 घंटे अभी बैठूँगी, खाना खाऊँगी, डिनर करूँगी अपने फैमिली के साथ। अभी फ़िलहाल धूप है 5 बजे तक, एंड तुरंत शाम हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डे के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।